Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. Friends, I am certified in equity and derivatives. मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए क्विकली बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था, हमने क्या किया और कल किस तरीके से हमने काम करना है। तो दोस्तों अपना सेटअप वाज वेरी क्लियर। बैंक निफ्टी में इट इज़ वेरी क्लियर। मैंने आपको बोला था कि मार्केट कहीं पर भी खुले, एक डिप अगर हमें मिलता है एंड कहीं मार्केट 43,650 के आसपास अगर मिलते हैं तो इन दैट कंडीशन इफ इट टेक्स सपोर्ट अराउंड 600-650 जोन, आई विल थिंक अबाउट कॉल एंड द फर्स्ट टारगेट विल बी 43,880। दिस लेवल जो यस्टरडेज हाई था, दैट वाज द फर्स्ट टारगेट। देयर आफ्टर 44,150 was the last target. Then I also said the same thing clearly कि if I find the market at 44,100, जैसे 100 के आसपास मार्केट मिलेगी तो वहाँ पर मैं पूरा प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करूँगा। 44,150 इज़ ऑल टाइम हाई। ठीक है, आपके सामने चार्ट है, आप देख लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन एक एज ए इंडिकेशन मैंने आपको बोला था कि यू कैन प्लॉट ऑन योर चार्ट। आप देख लीजिए एग्जैक्टली 43,666 के लेवल तक मार्केट ने डिप दिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फॉलोअप आ गया 880 के टारगेट तो आपको इमीडिएटली मिल गए। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट कंटिन्यूस ऊपर की तरफ चली गई। तो आई एम श्योर ये सेटअप अगर किसी ने फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होगा। ओके, तो अभी आगे कैसे काम करना है, व्हाट अबाउट टुमारो। अब आज का जो हाई है दैट इज़ 44,150 पॉइंट समथिंग, 51 पॉइंट समथिंग है। एंड लास्ट टाइम का जो हाई था ऑल टाइम हाई, इट इज़ एग्जैक्टली एट द सेम लेवल। ठीक है, कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है, अदरवाइज इट इज़ एट द सेम लेवल। जो क्लोजिंग है मार्केट की दैट इज़ एक्चुअल क्लोजिंग इज़ 44,045 एंड डेली बेसिस पे 44,072 की क्लोजिंग मार्केट ने दी है। ठीक है, तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के अगर 44,150 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन अबव 44,150। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। क्योंकि द थिंग इज़ दैट, देखिए यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। आज मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे दिया हुआ है, कल भी ऊपर की तरफ मोमेंटम देके ऊपर ही क्लोजिंग दी थी। ठीक है, तो आज ऑलमोस्ट रिटेल ट्रेडर जो है ना, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स है, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स अभी बुलिश हो चुके हैं, बहुत सारे लोग पोजीशन कैरी भी कर चुके हैं अपने साथ। ठीक है, एंड एवरीबडी इज़ होपिंग कि अभी इतना अच्छा मोमेंटम यहाँ पे चल रहा है तो कल यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलेगा और 300-400 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर की तरफ अच्छे से मिल जाएगी हमें। ठीक है, नाउ दिस इज़ अ वेरी ऑब्वियस साइकोलॉजी, एवरीबडी इज़ थिंकिंग इन द सेम लाइन्स। ठीक है, कल तक लोगों की साइकोलॉजी अलग थी, इलेक्शन के रिजल्ट थे, ये था वो था, एंड पीपल वेयर पता नहीं क्या क्या डिस्कस कर रहे थे कि कल मार्केट गैप डाउन खुलेगी, 500 पॉइंट गैप डाउन खुलेगी, 600 पॉइंट गैप डाउन खुलेगी, वॉट। ठीक है, एग्जैक्टली क्या हुआ आज कोई गैप डाउन खुली नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हो गई मार्केट, एक डिप लिया और उसके बाद अपना मोमेंटम मार्केट ने कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, तो जो ऑब्वियस चीज़ होती है ना, वो मार्केट इतनी ऑब्वियस मोमेंट नहीं देती। आप कभी भी देख लीजिएगा, जो सबको लगता है द मोस्ट ऑब्वियस थिंग, मार्केट विल नेवर गिव इट वेरी इजीली। तो सबको अगर लगता है कि मार्केट अभी बुलिश है, एकदम से ब्रेकआउट मिलेगा और ऊपर की तरफ मोमेंटम में मार्केट चली जाएगी, 300-400 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ऑब्वियस, एवरीबडी इज़ प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सभी बायर्स यही चाहते हैं कि यहाँ से एक ब्रेकआउट मिले। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पर। तो अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो हो सकता है कि एक ओपनिंग कैंडल में ही एक ऊपर का एक 100, 150, 200 पॉइंट का मूवमेंट दे दे मार्केट और वहाँ से नीचे आ जाए। तो कल के दिन 44,150 के ऊपर क्लोजिंग और उसका फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। तो अगर ये फ्लैट खुलती भी है और एकदम से फर्स्ट कैंडल में ही अगर ऊपर चली जाती है ना, तो एटलीस्ट कल के लिए ना पहले एक 5, 10, 15 मिनट प्लीज़ ऑब्जर्व द मार्केट कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। कम से कम एक 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे मिल जाए। मैं तो कहता हूँ कि 15 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग 44,150 के ऊपर होना चाहिए कल। ठीक है, अगर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाती है और उसका फॉलोअप आ जाता है ऊपर की तरफ तो डेफिनेटली मैं कॉल की पोजीशन में बैठ जाऊंगा। और ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 44,330
ठीक है। 44,330 तक के टारगेट्स मैं कल के लिए देख रहा हूँ, इसके ऊपर के टारगेट्स मैं नहीं देख रहा हूँ। अगर इस लेवल के आसपास कहीं 280 330 के जोन में अगर मुझे कहीं मार्केट मिल जाती है एंड इफ़ आई एम सिटिंग इन द कॉल, तो मैं ये यहाँ पर अपनी पोजीशन बुक कर दूँगा। ओके अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो वेट करना, इमीडिएटली कुछ नहीं करना है। दिस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ 43,880। ठीक है, 43,880 तक मैं कोई पोजीशन नहीं लूँगा। अगर 880 900 का जो जोन है, यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट का सीन बनता है तो यहाँ पर आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, और अगर ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू पुट। लेकिन यहाँ सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है तो इनिशियल टारगेट जो रहेगा वो 44,150 तक का रहेगा मैक्सिमम। उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो आई विल कीप ट्रेडिंग। अगर 880 के नीचे जाती है, यहाँ से फ्लैट खुल के आती है, यहाँ कुछ कंसोलिडेट वगैरह करती है या सीधा उसी फ्लो में अगर इसके नीचे सस्टेन हो जाती है ना 880 के नीचे, तो एक स्मॉल क्वांटिटी में मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा। नीचे फिर 43,600 650 तक की इनिशियल टारगेट मिल सकती है। उसके भी नीचे अगर निकल जाती है तो 43,480 तक के लिए मैं ट्रेल करूँगा इस पोजीशन को। तो दिस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। 880 900 का जो जोन है, दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर खुलती है गैप डाउन है कहीं 880 के आसपास ही अगर मार्केट खुलती है तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि सपोर्ट ले रही है या क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। आई विल वेट फॉर सम टाइम, इमीडिएटली मैं ना कॉल लूँगा ना पुट लूँगा, प्राइस एक्शन देखूंगा। एटलीस्ट एक 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग, उसके बाद की प्राइस एक्शन कैसे बन रही है, अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड कि यहाँ पे कॉल लेना है या पुट लेना है। अगर गैप डाउन ओपन हो रही है, यहाँ पे एक ऊपर सस्टेन रहती है, कंसोलिडेट करती है, कहीं ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाई देता है तो देन आई विल गो फॉर अ कॉल। और अगर यहाँ खुल के नीचे अगर 880 को ब्रेक कर देती है तो आई विल गो फॉर अ पुट। तो एटलीस्ट कल के दिन मैं 880 के नीचे कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा, और जब तक मार्केट 880 के ऊपर है तब तक मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर गैप अप ही खुलती है बैंक निफ्टी और गैप अप 44,150 के ऊपर खुलती है, अगर 200 250 इस लेवल के आसपास अगर कहीं खुलती है, 180 के आसपास, 200 के आसपास वगैरह वगैरह, तो कोई कुछ भी पोजीशन मैं वहाँ पे नहीं बनाऊंगा। आई विल वेट एंड वॉच। एटलीस्ट मैं 15 मिनट वेट एंड वॉच करूँगा कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। यहाँ से अगर वो गैप अप खुलती है, यहाँ से नीचे आती है, कहीं 150 के आसपास अगर कहीं सपोर्ट लेते हो, यहाँ से ऊपर जाना शुरू करती है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट मैं डिसाइड करूँगा कि कॉल लेना है या नहीं लेना है। लेकिन अगर गैप अप खुल के फिर से अगर ये 4478 का जो मतलब ये 80 का जो लेवल है ना, उसके भी नीचे जाइए। एक्चुअली ये जो जोन है, वेट ए मिनट, मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ, या 4430 अगर गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद कहीं 4430 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है और मोमेंटम कंटिन्यू बनता है तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर किसी भी पोजीशन में, चाहे वो कॉल की पोजीशन हो, पुट की पोजीशन हो, ऐसी किसी भी पोजीशन में अगर एसएल हिट हो जाता है और वोलेटिलिटी दिखती है मार्केट में, तो उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा, आई विल अवॉइड। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। चलिए देखते हैं निफ्टी में हमारा क्या सेटअप था, निफ्टी ने आज क्या किया। तो दोस्तों निफ्टी में हमने डिस्कशन किया था कि अगर कहीं पर भी हमें एक डिप मिलता है एंड 18,290 के आसपास मार्केट क्या करती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 290 के आसपास अगर मार्केट सपोर्ट लेती है तो यहाँ पर मैं बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा, कॉल की पोजीशन ले लूँगा। लेकिन यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाने में एक रिस्क है कि यहाँ से फिर जब तक ये 345 के लेवल को ब्रेक नहीं करती निफ्टी, तब तक ये यहाँ रेंज बाउंड हो सकती है। तो मैंने बोला था आपको कि मैं कंफर्म कॉल की पोजीशन जो है वो 345 के ऊपर ही यहाँ पे बनाना प्रेफर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे 290 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, कुछ लोगों ने यहीं पे कॉल की पोजीशन ली थी और ये 40 पॉइंट भी उन्होंने कैप्चर कर लिए, 40-50 पॉइंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर 345 का जो सेटअप बनाया था, दैट आई फॉलोड। 345 के ऊपर आप देख सकते हो कि क्या मोमेंटम मिला है। हमने जो टारगेट डिसाइड किए थे वो 400 वाज अ फर्स्ट टारगेट, देन 440 का टारगेट हमने डिसाइड किया था एंड देन थर्ड टारगेट वाज 470 का। मार्केट ने 457 तक के टारगेट्स यहाँ पे दे दिए, तो ऑलमोस्ट अपने सभी टारगेट्स ऑलमोस्ट हो गए।
ठीक है, जो लास्ट टारगेट था 470 का वो सिर्फ 13 पॉइंट से रह गया, अदरवाइज वो भी अचीव हो जाता, लेकिन 440 तक के टारगेट्स तो आपको इजीली मिल गए यहाँ पे अगर आपने सेटअप फॉलो किया है तो। और उसके बाद ये जो क्लोजिंग है ना, बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी की क्लोजिंग थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर क्लोजिंग के टाइम बैंक निफ्टी ने दिखाया हुआ है, एंड जो क्लोजिंग की कैंडल है ना वो भी नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो क्लोजिंग है 18,384 का एक्चुअली यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिल चुका है। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कल अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो ये 457 460 पकड़ लीजिए। अब ये 460 का जो लेवल है ना, ये अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कॉल की पोजीशन अगर बनेगी तो ये 460 के ऊपर ही बनेगी। तो 460 के ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग हमें मिलना चाहिए, उसका फॉलोअप आने के बाद ही मैं कोई कॉल की पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट करूँगा। और उसके ऊपर जो टारगेट रहेंगे 460 के ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर 500, 530 एंड 550 ये टारगेट्स ऊपर की तरफ होंगे। उसके ऊपर अगर निकल जाती है तो मैं ट्रेल करूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा टारगेट मैं ऊपर की तरफ नहीं देख रहा हूँ। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, ये 330 का लेवल आप याद रखिएगा, 330 से 345 का जो जोन है ना, दिस इज़ नाउ सपोर्ट जोन। यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। अगर निफ्टी को ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। तो अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो आई विल वेट कि ये 330 से 345 का जो जोन है यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट का सीन बनता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले लूँगा। 18,440 तक के टारगेट्स में रखूँगा। अगर 330 340 से ऊपर जाते हैं तो 100 पॉइंट से मैक्सिमम, ठीक है। तो 440 तक अगर मुझे मार्केट मिलती है तो यहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा एंड देन आई विल वॉच। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो देखा जाएगा, लेकिन यहाँ से ऊपर आने के बाद फिर अगेन 460 इज़ अ रेजिस्टेंस, तो मैं ज़्यादा ट्रेड में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। आई विल बुक माई पोजीशन एट अराउंड 18,450। ओके अगर यहाँ से नीचे 330 के आसपास 345 330 फ्लैट खुल के अगर आती है एंड 330 को अगर ब्रेक करती है, 330 के नीचे अगर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है तो आई विल गो फॉर अ पुट। नीचे फिर अगेन 18,200 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ओके वॉट अबाउट गैप अप, अगर गैप अप ही कहीं 18,480 500 530 इस लेवल के आसपास कहीं गैप अप खुलती है, एटलीस्ट फॉर 10-15 मिनट्स आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन, आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एंड देयर आफ्टर आई विल सी कि ये डिप कहाँ तक मिल रहा है हमें, ठीक है। ये डिप अगर 443 के आसपास, ये 440 से लेके 460 का जो जोन है ना, 440 से लेके 460 इस जोन में कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट लेना चाहिए अगर ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेती है मार्केट तो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन आई विल डिसाइड कि कॉल लेना है या नहीं लेना है। अगर मैं यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेता हूँ समवेयर अराउंड 18,440 के आसपास, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18,420 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे, लेकिन अगर ये गैप अप खुल के अगर 18,430 को ब्रेक कर रही है तो उस कंडीशन में आई विल सी कि प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या बन रहा है। अगर उसी फ्लो में नीचे चली आती है और अगेन 18,380 को ब्रेक करती है तो यहाँ पर मैं एक पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा। 330 तक के टारगेट्स इनिशियली मिल सकते हैं, उसके नीचे मैं ट्रेल करूँगा, ठीक है। जो रिस्की प्लेयर्स है ना वो गैप अप खुल के जब नीचे आएगी, ये 440 के नीचे आने के बाद रिस्की जो ट्रेडर्स हैं वो एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम अबाउट डैट। 380 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं पहले इनिशियली, ठीक है। उसके नीचे आप कंटिन्यू ट्रेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की सिनेरियो हो जाएगा क्योंकि एकदम से यहाँ पे आएगी तो पता नहीं यहाँ से ऊपर भी निकल सकती है। तो श्योर शॉट यहाँ पे पुट का ट्रेड में 380 के नीचे लूँगा अगर गैप अप खुल के नीचे आती है तो। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर्स अगर आपने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई है तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहीं किसी जोन में कहीं खुलती है, यहाँ से ऊपर जाती है और 460 के आसपास अगर रिजेक्शन लेती है, ये रिजेक्शन अगर कंफर्म होता है तो मैं यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाऊंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, नीचे के टारगेट्स सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये रिवर्सल अगर प्ले करना है 460 440 जोन के आसपास तो स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज करना है, बहुत ही स्ट्रिक्टली। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, ये रिजेक्शन अगर मैं प्ले करूँगा, या तो गैप अप खुल के 440 के नीचे आती है, ये सेलिंग अगर मैं पकड़ने की कोशिश करूँगा
तो यहाँ पर SL बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा, 470 का मैं सिर्फ SL रखूँगा यहाँ पे, और अगर वो SL हिट हो जाता है तो इमीडिएट लेवल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल और ऊपर के टारगेट्स के लिए मैं बैठ जाऊँगा, ठीक है। तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज कल के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that all will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.